बंद नहीं है, मुखालफत से कोई चीज बंद नहीं होती है, उसको छोड़ा ना जाए। अगर उसको इस्तेमाल करते रहोगे, मुखालफत कितनी भी होती रहे वो बंद नहीं होगी। नमाज मुखालफत से बंद नहीं होगी, उसको छोड़ा ना जाए। जमाना मुखालफत करता रहे, तुम नमाज को छोड़ना मत, कभी तेरी नमाज पे आँच नहीं आई। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते माला हजरत। मुखालफत करने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। क्या मेरे नबी की मुखालफत नहीं हुई? क्या अबू जहल ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की? क्या उतबा ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की? क्या शैबा ने मेरे नबी की मुखालफत नहीं की? क्या मक्का की गलियों में मेरे नबी को पत्थर नहीं मारे गए? क्या हजरत उमर ने कसम नहीं खाई थी? क्या 39 ने कलमा पढ़ा है मगर 40 में को कलमा पढ़ने नहीं दूंगा? मगर उमर तुझे क्या पता है, मुखालफत करने से नहीं रुकता। छोड़ो मत, मुखालफत कितनी भी, क्यों मुखालफत किसकी नहीं होती है? जमाने की मुखालफत होती है। छोड़ो मत। तो बुरा वो जो मुखालफत कर रहा वो इतना बड़ा काम नहीं कर रहा जितना बड़ा काम तुम कर रहे हो छोड़कर। कयामत में उससे सिर्फ एक हिसाब होगा, ईमान क्यों नहीं लाए, बस। क्या हिसाब होगा? ओ मेरी तरफ अब जो तकरीर चल रही है ना, कुछ सीख करके जाओ। क्या करके जाओ? कुछ सीख करके जाओ। कयामत में उससे एक हिसाब होगा काफिर से, और क्या होगा? तू ईमान क्यों नहीं लाया, बस। इसी में सब कुछ हो गया। तुझसे ईमान सवाल होगा नमाज क्यों छोड़ी, तुझसे सवाल होगा रोजा क्यों छोड़ा, तुझसे सवाल होगा झूठ क्यों बोला, तुझसे सवाल होगा शराब क्यों पी, तुझसे सवाल होगा तूने जो है हसद क्यों किया। सारे सवाल तुझसे होंगे, उससे बस एक सवाल, ईमान क्यों नहीं लाया। और बस काफिर की सजा जहन्नम है और हमेशा हमेशा वो उसी में रहेगा। मुखालफत से कुछ नहीं होता, खाली परेशान हो। जमाना मुखालफत कर रहा, जमाना मुखालफत कर रहा, जमाना ऐसा कह रहा, जमाना वैसे कह रहा, जमाना पर्दे की मुखालफत में, जमाना हिजाब की मुखालफत में, जमाना कुरान की मुखालफत में। मैंने कहा होने दे, मुखालफत बहुत होती है मगर तू इस्लाम को छोड़ मत। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों चाचा मुखालफत नहीं हो रही है? हर चीज की होती है। जो कंपनी बना रही है वही कह रही है गुटखा हानिकारक है, सही बात। बल्कि ये कानून है कि सिगरेट की डिब्बी के पौन हिस्से पर 75% ये भी बात है। इतना सड़ा हुआ होल्ड दे रहे हैं, अगर सही करके देख लो तो खाना ना खाओ। सही बात। इतना सड़ा हुआ होल्ड दे रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। अब बताइए मुझे, तो क्यों नहीं बंद हो रहा भाई? इसलिए बंद नहीं हो रहा कि इस्तेमाल करने वाले नहीं छोड़ रहे, मुखालफत करने वाले करते रहो। इस्तेमाल करने वाले ना छोड़े, इस्लाम की मुखालफत करने वाले करते रहो मगर मुसलमान इस्लाम को ना छोड़े। नमाज की मुखालफत करने वाले करते रहो मगर नमाजी नमाज को ना छोड़े। पर्दे की मुखालफत करने वाले करते रहो मगर मेरी बहनें पर्दे को ना छोड़े। ओ मेरे भाई, हक की मुखालफत करने वाले करते रहो मगर हक के रास्ते पे चलने वाले अपना रास्ता ना छोड़े। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, शान इस्लाम, वकार इस्लाम। छोड़ो मत, करो मुखालफत। मुखालफत करने वाले मर जाएंगे, जमीन में धंस जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम खत्म नहीं होगा। मुखालफत करने वालों को हाँ फर्क जब पड़ता है कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ने लगे तब फर्क पड़ता है। फर्क तब पड़ता है। प्रोडक्ट मार्केट से जब गायब होता है जब उसकी खरीदी बंद हो जाए। जब उसकी खरीदी, मुखालफत कितनी भी करो लेकिन बंद नहीं होगा जब तक कि उसके इस्तेमाल करने वाले जिंदा रहेंगे। सही बता रहे हैं। हाँ, हर आदमी कहता है मौलाना, किसी से भी पूछ लो यार ये शादी में नाच गाने क्यों करे मौलाना, बड़ा गलत है।
एक आदमी नहीं कह सकता सही है। फिर भी हो रहे हैं नाच गाने शादियों में, ढोल तमाशे क्यों हो रहे हैं? करने वाले नहीं छोड़ रहे। बुरा सब कह रहे हैं मगर फिर भी हो रहे हैं। बात है कि नहीं? ओ जब भी रहे क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि बुरा एक तरफ है, इस्तेमाल एक तरफ है। अब सुने सुनने के लिए तैयार है? नींद तो नहीं आ रही है ना? अब सुने, अगर किसी को जाना तो चुपके से निकल के चले जाना। मैं सिर्फ 1 घंटा तकरीर करूंगा, वो मोहब्बत के साथ सुन लेना, और मेरा 1 घंटा किधर गुजर गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत मोहब्बत के साथ सुनना। इस 1 घंटे में बहुत कुछ दे करके मैं जाना चाहता हूँ। लोगों, जमाना मुखालफत कर रहा है इस्लाम की, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा, कयामत तक ये इस्लाम की मुखालफत होती रहेंगी। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब फर्क क्यों पड़ रहा? कल फर्क क्यों नहीं पड़ा था? वजह यह है, मुखालफत कल भी थी, मुखालफत आज भी है, कल भी रहेंगी। मगर फर्क क्यों पड़ा? फर्क इसलिए पड़ा कि कल तलवारों के साए में भी सजदे होते थे, आज मस्जिदें वीरान पड़ी है, इसलिए फर्क पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शहदाए इस्लाम। और कुछ लेकर के जाएं आप। सुने, फर्क क्यों पड़ रहा है? आज पर्दे के खिलाफ बोला जा रहा है, हिजाब के खिलाफ। कल भी बोला जाता था, लेकिन आज क्यों फर्क पड़ रहा है? कल क्यों नहीं फर्क पड़ता था? वजह ये थी कि कल खिलाफ जरूर बोला जाता था, मगर पर्दा करने वाली पर्दा करके रहती थी। मेरी बात अगर गलत हो तो खड़े होकर कोई भी आदमी यहाँ कह सकता है हजरत आप गलत कह रहे हैं, अपनी तकरीर को वापस ले लूंगा। पहले जमाने में आपने देखा होगा, जितने मेरे बुजुर्ग हजरात बैठे मेरे आगे बैठे हैं, और पहले जमाने की बात छोड़ दो, मैंने अपने बचपन में देखा मियां, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और आज से 40-50 साल पहले ये बात और सही होगी। कौन सी? पहले शादियां होती थी, शादी के बाद गोने होते थे, चाले गोने होते थे, और वो गोने और चाले 4 साल 3 साल, शादी के 5-5 साल में होते थे। ये बात भी है, 5-5 साल में 5-5 साल लगते थे। जबकि शरीयत ये कह रही है निकाह के बाद लड़का लड़की मियां बीवी हो गए, दुनिया में सबसे करीब रिश्ता इनका। शरीयत ये कह रही है निकाह के बाद एक जगह खाएं, एक जगह पिएं, एक जगह उठें, एक जगह बैठें, एक जगह लेटें, एक जगह सोएं, एक जगह आएं, एक जगह जाएं। शरीयत कहती है ये एक दूसरे का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। कुरान कहता है अब एक दूसरे का लिबास हो गए, इनसे ज्यादा करीबी किसी का रिश्ता ही नहीं है। मेरा बदन कैसा है मेरा लिबास देख रहा है, मेरा लिबास कैसा मेरा बदन जानता है। बात है कि नहीं? मेरे बदन को मेरे लिबास ने छिपा लिया, बोलो है कि नहीं? लेकिन कल, अब सुने आप, जो मैं अब बात मैं बताने जा रहा हूं, निकाह हो गया, कुरान कह रहा है सबसे करीबी रिश्ता। कुरान कह रहा है इस लड़की को ये लड़का जहां चाहे आए लेके जाए, जहां चाहे ले जाए, जहां चाहे इसको साथ रखे, जहां चाहे रखे। इस्लाम कहता है कि सबसे करीबी रिश्ता निकाह ने इस लड़के का इस लड़की से बना दिया जिसका निकाह हो गया। मगर शर्म वारे हया ये आलम था कि अगर 5 साल तक भी गोना नहीं हुआ तो लड़का शर्म की वजह से एलर शरीफ में भटकता भी नहीं था। अरे भाई तेरा निकाह हो गया, शादी हो गई, क्यों? और नहीं मियां अभी मेरा गोना नहीं हुआ। लोग कहेंगे लो मियां गोना नहीं हुआ, ये यहाँ क्या कर रहा? उधर पलटता नहीं था। ये बात गलत हो तो बताना, पलटता नहीं था। अगर 5 साल हो गए निकाह को तो अपनी सगी बीवी से मुलाकात तक नहीं हुई 5 साल में। ये शर्म हया का आलम था। आज तो खाली मंगनी हो जाए, खाली छल्ला आ जाए, इतना बड़ा मोबाइल लेके घूम रही है, इतना बड़ा लेके घूम रही है, इतना बड़ा, और ऐसे छुट्टा बात कर रही है जैसे रैपिया जिसके खेत में चाय खा ले, कोई टेंशन नहीं। इससे कहो कि भाई किससे बात चल रही है, तुम्हें पता ना वहीं से चल रही है। अरे वहीं से चल रही है, कहां से? क्या तेरा निकाह हो गया? अभी तेरी मंगनी हुई है, और मंगनी ने शरीयत ने मंगनी को कुछ नहीं मांगा है। हमने तो मंगनियां टूटती भी देखी है, हमने तो बारातें लौटती भी देखी है। मंगनी टूट गई तो क्या करेगी? इतना बड़ा मोबाइल आ जाता, वहीं से
आजा, मंगनी में ही आजा। और मुंह छुट्टा बात करे, घूम रही है मुंह छुट्टा, जैसे आज के जानवर घूम रहे हैं, जिसका खेत चाहे खा लें, कोई मना नहीं कर सकता। हाँ मेरे भाई हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे यार ये तो बता दे, निकाह नहीं हुआ तो रिश्ता काहे का? सही है, सही है। मुझे बताओ रिश्ता किस बात का? अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी तूने इसका महर अदा नहीं किया है, किस बात का मोबाइल? माँ बगैरत भी मना नहीं कर रही है, डकैत भाई भी मना नहीं कर रहा, ये बदमाश बाप भी मना नहीं कर रहा, और ऐसा छुच्चा उसका मोबाइल दे के छोड़ दिया। जब चाहो बात करो, जब चाहो बात करो। अरे क्यों करो? जब तेरा रिश्ता हुआ था, लड़के की तरफ से मोबाइल आया था, ओ मेरे भाई तू कह देता, कान खोल के सुन ले, हमारे घर के ये तरीके नहीं है, इस खानदान के ये तरीके नहीं है। जब तक निकाह नहीं होगा, इसकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है, और जब निकाह हो जाएगा, इसकी इज्जत की जिम्मेदारी तेरी है। निकाह से पहले कोई बात नहीं होगी, निकाह के बाद तू जैसे चाहे वैसे बात करना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। निकाह के बाद तेरी जिम्मेदारी, बहुत अच्छा पैगाम, पहले मेरी जिम्मेदारी। अच्छी बात। अगर आज ना भाई कहता ना बाप, थोड़ी देर के लिए कड़वी लगेगी, लेकिन मेरी गारंटी है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, रिश्ता नहीं टूटेगा। कड़वी लगेगी थोड़ी देर के लिए, लो साहब हमारी बात को ठुकरा दिया, मगर बाद में बड़ी मीठी लगेगी। यार खानदान है हया वाला, खानदान क्या है हया वाला, हया है भाई इनके अंदर। देखो साहब, जब जिसके साथ रिश्ता हुआ उसके साथ बात करने मना कर दिया लड़की ने, लड़की के घर वालों ने, तो ये लड़की गैर से क्या बात करती होगी? बोलो बोलो, ये बात जहन में आएगी कि नहीं आएगी? यार ये गैर से क्या बात कर सकती है? फिर लड़का सोचेगा यार जो रिश्ता हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ है। और ये जो लगी पड़ी है रातों दिन फोन पे, रिश्ते मैंने टूटते देखे हैं। यार जब 1 घंटा बात करोगे तो जरूरी है कि 1 घंटा बिल्कुल ठीक ठीक बात करोगे। 1 घंटा में कुछ बातें ऐसी भी आएंगी जो पकड़ के हो जाएंगी, वही मामला छूट जाता है। 1 घंटा जब बात करोगे तो जरूरी नहीं है सारी बातें सही सही हो, वकील भी चूक जाता है, और वहीं पकड़ ले लड़का और लड़के वाले, और वहीं से रिश्ते छूट गए। खबरदार, हया का दामन न छोड़ो, हया ईमान का हिस्सा है। मुझे शिकवा इस बात का नहीं कि इस्लाम की मुखालफत हो रही है, होने दो, कब नहीं हुई है इस्लाम की मुखालफत? वो दौर बताओ कि किस दौर में इस्लाम की मुखालफत नहीं हुई, उठाओ तारीख। कौन सा दौर ऐसा है कि जिसमें इस्लाम की मुखालफत नहीं हुई है? कोई एक दौर बता दो मुझे। इससे ज्यादा मुखालफत हुई है, जितनी अब हो रही है ना, इससे ज्यादा मुखालफत हुई है। मगर अल्लाह की कसम, इस्लाम पे अमल करने वालों ने कहा है तुम मुखालफत करते रहो, जान भी जाएगी मगर इस्लाम के रास्ते से नहीं हटा सकते। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। फिरौन का नाम सुना है? सुना नहीं? बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, खुदाई का दावा कर दिया था, कहने लगा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे खुदा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मैं ही आला हूँ, मैं खुदा हूँ। माज़अल्लाह, उसने अपने आप को जो था ना खुदाई में दावा कर दिया। जरा गौर से सुनना, काय में दावा कर दिया, काय में? खुदाई में दावा कर दिया। खुदाई में जब दावा कर दिया ना, तो इसकी एक कनीज थी। कनीज जानते हैं आप? नहीं जानते? खादमा, नौकरानी। वो इस्लाम पर अमल करती थी, अल्लाह पर यकीन था। ए नौजवानों सुनो सुनो सुनो, ए कैमरे वालों इधर सुनो, इधर सुनो। देखो मेरी नजर सब पे रहती है, आप मुझे इतना भोला मौलवी मत समझो, मैं सब पे नजर रखता हूँ। हाँ सब, वो थोड़ा मजमा ये तो, मैं सब पे। और मैंने आपको क्या कहा है कि इंशाल्लाह जितनी देर सुनाऊंगा बहुत कुछ लेके जाऊंगा। हाँ ऐसा नहीं है कि सुबह को भी जलसा क्या था, वो एलर अच्छा हुआ, क्या लेके आए, अरे फिर तो कुछ पता ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि हाँ मुफ्ती साहब ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, और मेरी गारंटी है तकरीर इतनी आसान करूंगा, याद भी करा दूंगा। उसकी खादमा अहले इस्लाम थी। क्या थी? अल्लाह को मानने वाली। लेकिन ये पता न फिरौन को था, न फिरौन के घर में किसी को था, न फिरौन के हरम में किसी को पता था कि इसकी खादमा, इसकी कनीज ये इस्लाम पर चलने वाली है, इस्लाम को मानने वाली है। और मदद तो अल्लाह करता है, आप मुखालफत कभी ना घबराएं ना। हमें तो खुदा की कसम टेंशन नहीं होती, हमें टेंशन इस बात की है कि तुम इस्लाम से दूर भाग रहे हो। टेंशन इस बात की है
इस्लाम के करीब आ जाओ, जितनी मुखालफत कर रहे हैं ना, एक दिन यही कलमा पढ़ते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। अमेरिका का एक शख्स है, उसका बयान है, उसने अरबी पढ़ी, अरबी ग्रामर पढ़े। मालूम है किस लिए पढ़े? इसलिए पढ़े कि कुरान में गलती निकालूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि आप कहते हो कुरान में गलती नहीं है, देखो कुरान में तो गलती आ गई। जब ग्रामर पढ़े और गलती की वजह से निकालने के लिए कुरान को पढ़ता रहा। जो कुरान में गलती निकालना चाहता हो वो कितना बड़ा कुरान का मुखालिफ होगा। गलती निकालने के लिए कुरान पढ़ता रहा, एक दिन ऐसा हुआ कुरान में तो गलती ना निकाल सका, कुरान ने इसे कलमा पढ़वा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह भाई वाह, जिंदाबाद। खुद ही कलमा पढ़ लिया, खुद ही अब इस्लाम का प्रचारक बन गया। इतनी बड़ी दाढ़ी है, अंग्रेज है, इस्लाम का प्रचार करता है। तो ये फिरौन की जो कनीज थी ना, इस्लाम पर थी मगर किसी को पता ना था। ए बच्चों, ए सरकारी नल वाले खामोश रहो, ए सरकारी नल वाली खामोश, बिल्कुल बैटरी तो इधर कर दूंगा, बिल्कुल खामोश रहना। असल में 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, छुपाना भी पड़ेगा, जगाना भी पड़ेगा, सब चीज। इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले सिर्फ धुआंधार बोलते रहो। इसलिए मैं इनसे कह रहा भाई मुझे सही टाइम देना, तो इन्होंने 10:30 का टाइम दिया। अब क्या है, अब जो है तुम्हें हर चीज पे तवज्जो देना पड़ेगी तुम्हारी, वरना मामला गड़बड़ा जाए। बुढ़ापे में हर चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, जवानी में तो सर्दी में भी बगैर चादर के नींद आ जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में है ख्याल रखना। तुम बात समझ रहे? हाँ, ख्याल बुढ़ापे में, अगर बुढ़ापे में गिर गया हड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी नहीं। जवानी में तो छलांगे भी लगागा जब भी कुछ ना हो जाए, इतनी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, अब जरा सुने आप। कनीज थी, अच्छा वो खुदाई का दावा कर बैठा, ये कनीज थी, इसकी क्या औकात होगी। लेकिन इस्लाम पे जो अमल करता है वो फिर बड़ों से डरता नहीं है। फिरौन के बेटियों के ये कंगी कर रही है, फिरौन के बेटी के क्या कर रही है, बाल में कंगी। कौन? खादमा, कनीज। कंगी करते करते जमीन पे गिर गई। जैसे कंगी गिरी, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठाया। सुभान अल्लाह। फिरौन की बेटी ने जब लफ्ज बिस्मिल्लाह सुना तो हैरत में पड़ गया, अरे तू मेरे बाबा को नहीं मानती खुदा? कहने लगी नहीं, मेरा खुदा तो वो है जिसने तेरे अब्बा को भी पैदा किया है। सुभान अल्लाह। हाय हाय। कहने लगी अभी कहूंगी, लोगों जरा गौर करो, आज का होता डर जाता मत कहना, लेकिन नहीं, फिरौन की कनीज ने कहा अब कह दे या फिर कह दे, जब तेरा दिल चाहे जब कह दे, मैं अल्लाह को एक मानती हूँ। इसने जाकर के कह दिया, बाप फिरौन, जिसे तूने अपने महल में रखा है, जिसे तूने अपने हरम में रखा है, वो तेरी नहीं है, वो तुझे खुदा नहीं मानती। कहा फिर किसे मानती है? कहा वो तो उसको खुदा मानती है, वो कहती है जिसने सबको पैदा किया वो खुदा है, जिसने तुझे भी पैदा किया वो खुदा। फिरौन जलाल में आ गया। फिरौन ने कहा बुलाओ। बुलाया गया। फिरौन के दरबार में एक कनीज खड़ी है। यार शिकवा इस बात का नहीं कि मुखालफत हो रही है, शिकवा इस बात का है कि तुम छोड़ क्यों दिए इस्लाम को। मेरी तकरीर का टॉपिक ही है मुखालफत तो फिरौन कर रहा था आज, और किसकी? कनीज की औकात क्या, फूंक मारे तो खत्म कर दे यार। कहाँ कनीज और कहाँ यार वो फिरौन, कोई मुकाबला है? चींटी और हाथी का भी मुकाबला नहीं है। तुम शिक्व करो वो मुखालफत से क्या होता है? मुखालफत तो जितनी इस्लाम की होगी इतना ही इस्लाम ऊपर उठेगा। शिकवा तुमसे, तुमने क्यों छोड़ दिया? फिरौन ने कहा किसे मानती है? कहा खुदा को। कहा कौन है तेरा खुदा? कहा जो तेरा भी खुदा है वो है मेरा खुदा। क्या जानती है? मैं कहा हम पहले से जानते हैं। तुझे पता नहीं है मैं तेरा क्या करूंगा? तो पता क्या जवाब दिया? कहने लगी तू कुछ नहीं कर सकता, वही होगा जो मेरा रब चाहेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नौजवानों, आज कसम खा के उठना, दुनिया कितनी भी मुखालफत करे, मेरी बहनों कसम खा के उठना, करो, हमें इस्लाम के रास्ते को छोड़ना नहीं है। सितमगर तू भी आजमा और हम भी आजमाएंगे। हाय हाय हाय, तू भी आजमा और हम भी आजमाएंगे। फिरौन ने कहा एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया जाए,
एक कढ़ाई में तेल को गर्म किया गया। कढ़ाई में जब तेल को गर्म कर दिया गया, तेल उबलने लगा, तेल जोश मारने लगा। फिरौन बोला, जानती है इस तेल में डालते के साथ ही तू भुन जाएगी और तू इस तेल के अंदर पलटे के बाद ही दम तोड़ देगी। अब या तो मुझे खुदा मान ले, और अगर मुझे खुदा नहीं मानती तो फिर तेरा ठिकाना ये खौलता हुआ तेल है। कहा, फिरौन तू मुझे रास्ते से छुड़ा नहीं सकता, इस्लाम के रास्ते से हटा नहीं सकता। मुखालफत करना है कर, मगर तू चाहता है कि इस्लाम का रास्ता छोड़ दूं, ये हो नहीं सकता। तेरा तेल तो तेल, इसके बाद में भी अगर कोई और सितम है तो करके देख ले, मगर मुझसे इस्लाम नहीं छुड़ा सकता। बेशक सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा गौर करना। इसकी एक छोटी सी बच्ची थी खातिमा की। फिरौन ने खातिमा की बच्ची को उठाया, पैर पकड़ के उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद कढ़ाई के करीब ले आया। लोगों, अगर तुम्हें मारा जाए तो शायद तुम एक परस्ता बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम्हारी सामने तुम्हारी औलाद को काटा जाए दिल फट जाएगा। तुम्हारी औलाद को तुम सितम किया जाए तुम्हारा दिल तड़प जाएगा। तुम्हारी औलाद को अगर तुम्हें भूखा रखा जाए शायद बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपनी औलाद के फाके तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें प्यासा रखा जाए शायद बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम अपनी औलाद की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मालूम है? जरा गौर करो, जरा गौर करो। बेटी को उसकी तो उछाला और उल्टा करके कहा, इसमें डाल दूंगा, अब भी मेरे ऊपर ही मान ले। फिरौन, जिस खुदा ने ये एक जान दी है उसके नाम पे एक नहीं, अगर करोड़ों जाने भी दे तो एक एक करके इस कढ़ाई में अपनी जानों को कुर्बान कर दूंगी, मगर खुदा का रास्ता ना छोड़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। एक एक करके। और तुम छोड़े पड़े हो। तुम किस लिए इस्लाम का रास्ता छोड़े पड़े हो? तो तुम कहोगे हजरत हम हैं तो मुसलमान। मुसलमान तो हो, रास्ता कहाँ मुसलमानों वाला? रास्ता बताओ कहाँ मुसलमानों वाला? क्या मुसलमान के रास्ते में झूठ है? क्या मुसलमान के रास्ते में शराब है? क्या मुसलमान के रास्ते में लोगों को सताना है? क्या मुसलमान के रास्ते में दीन की मुखालफत करना? नहीं। हमने इस्लाम का रास्ता क्या छोड़ा, खुदा की कसम हम खुद जलील होकर रह गए। इसकी बेटी को उसकी नजरों के सामने लोगों खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। खोलते हुए तेल में जैसे ही डाला, माँ की आंख में आंसू आए। हाथ उठा के बोली, मौला तेरे नाम पे ये एक बेटी का ऐसी अगर 1000 हो तो ये माँ तेरे नाम पे एक एक करके कुर्बान कर दे। लेकिन जलसे में आने वालों कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती है। जलसे में आने वालों कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती है। मुखालफतें होती है हमने तो, लेकिन इससे कभी टेंशन ना लेना। मौला मौला मेरी बेटी की कुर्बानी को रायगा न जाने देना। फिरौन बोला, अब तेरी बारी है, या तो इस तेल में तुझे डाला जाएगा या फिर मुझे खुदा मान। कहने लगी, तुझे भी डालने की जरूरत नहीं है, देख जमाना देखेगा। अपने सिपाहियों से कह दे कि मुझे हाथ ना लगाए, अपने फौजियों से कह दे कि मुझे हाथ न लगाएं। कहा तुझे इस तेल में डालने के लिए पकड़ के डालेंगे। कहा उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, इस तेल में खुद छलांग लगा दूंगी और अपने खुदा के नाम पर कुर्बान हो जाऊंगी। फिरौन के सिपाहियों को हटा दिया, फिरौन के फौजियों को हटा दिया। और लोगों को गौर करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तेरे नाम पे बेटी को कुर्बान कर दिया, तेरे नाम पे इस खोलते हुए तेल में छलांग लगाने जा रही, मगर कुर्बानी को रायगा मत जाने देना। इस कुर्बानी को मेरे मौला रायगा न जाने देना। अल्लाह इसकी इल्तिजा को सुन रहा था, अल्लाह इसकी दुआई को सुन रहा था। जमाना देख रहा है, फिरौन का हरम में छलांग लगाई और लगाने के बाद में तेल में छलांग लगा दिया। वो लोगों जरा गौर करो, फिरौन तो देख रहा था कि इसने तेल में छलांग लगा के अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, मगर हकीकत में उसने छलांग तेल में लगाई थी, मगर असलियत में अल्लाह ने उस तेल को उसके लिए जन्नत बना दिया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। तेल दुनिया के लिए तेल था। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया ना, तो नमरूद के लिए आग थी, हजरत इब्राहिम के लिए जन्नत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये मंजर सबको नहीं दिखाए जाते, ये मंजर उन्हीं को नजर आते हैं जिनकी आंखों से पर्दा उठ जाता है। इसने दुआ की थी, अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जैसे ही ये तेल में गई, सबको लगा जल गई, मगर फिरौन की बीबी आसिया खड़ी थी, उसने देखा इसने तेल में छलांग लगाई, लेकिन तेल तो इसके लिए गुले गुलजार हो गया। आसिया के आंखों की पट्टी हट गई, आसिया के आंखों का पर्दा उठ गया, आसिया के आंखों के हिजाबात उठ गए। और जलसे में आने वालों, फिरौन की सगी बीवी आसिया ने ये जब मामले देखे तो उसी वक्त आसिया का दिल बदल गया। वो कहने लगी, मेरे मौला तू गवाह हो जा, आसिया तुझ पर ईमान लाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में अल्लाह ने इस्लाम का डंगा बजाया। सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में, फिरौन के घर में तारीख पेश करना होगा। आपने सुना होगा फिरौन की बीबी मुसलमान थी। ये कलमा इसने जब देखा तो यहाँ आकर के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो जरा। हमें तकलीफ इस बात से नहीं है कि जमाना मुखालफत कर रहा है, तकलीफ इस बात से है कि तुम इस्लाम की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो। दाढ़ी की मुखालफत की जा रही है, रखो सब दाढ़ी, देखो कहाँ तक होगी मुखालफत। रखो सब। गैर तो गैर, अपने भी मुखालफत कर रहे हैं दाढ़ी की। सही बता रहा हूँ, अपनी भी, अपने भी। भाई दाढ़ी रख लो, कितने मौलाना नहीं, मैं गलत काम करता हूँ इसलिए नहीं रखूंगा। अरे हो सकता है दाढ़ी की वजह से गलत काम छूट जाए। एक बार ना मैं एयरपोर्ट में गया ना, मेरे आगे एक सिख था, वो इतनी बड़ी पगड़ी आप देखते हैं उनकी। वो जब गया, उसका स्कैन हुआ तो उसने मशीन जो थी उसकी पगड़ी के ऊपर से घुमा दी, ऐसे निकाल दिया। मैं टोपी ओढ़ रहा था, छोटी सी टोपी। मुझसे कहने लगा, मौलाना टोपी उतारो। मैंने कहा, यार अभी मेरे आगे जो भाई गया है उसको इतनी बड़ी पगड़ी थी, तूने नहीं उतरवाई। मेरी इतनी सी छोटी है, इसमें क्या छिपा सकता हूँ? अरे इसमें तो छिप सकता है कुछ, इसमें क्या छिपेगा? तो यार वो नहीं उतरवाई, ये क्यों उतरवाता है? पता है क्या जवाब दिया? कहने लगा, मौलाना इनकी कभी उतरती नहीं है, तो मैं क्या उतरवा? अल्लाह यार 90% उनके यहाँ पगड़ी बांधी जाती है, तो हम क्या उतरवाएं? तुम्हारे लगाता कितने लोग लगाते हैं टोपी तुम्हारे? अल्लाह अल्लाह, कितने लगाते हैं? और हकीकत बात है, आज हम जलसे में भी आए तो सबके टोपी नहीं है। आप देखो, हकीकत बात है मेरे भाई, अफसोस की बात है। ये टोपी तुम्हारा आधार कार्ड है। अगर अल्लाह ना करे कहीं घर से दूर मौत आ गई, कहीं विदेश में मर गया, कहीं दूसरे सूबे में मर गया, एक्सीडेंट होगा, पता नहीं है कहाँ का रहने वाला, और कोई पहचान पत्र नहीं, वो तेरी जेब में अगर टोपी निकल गई तो अल्लाह की कसम तुझे जलाया नहीं जाएगा, तुझे दफनाया जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। सर तो सर, अगर जेब में भी निकल आई टोपी तो जी, सर तो सर, हाँ ईमान वाला है तू। यार ये तेरा आधार कार्ड है, तुमने अपनी निशानियां खुद खो दी। नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, अब जरा सुनते रहे। अल्लाह आपको सलामत रखी। कुछ कड़ी भी बातें हैं मेरी, एक ही पॉइंट पे मैं तकरीर कर रहा हूँ, इस पॉइंट को जहन में निकाल लेना कि हमें शिकवा दूसरों से नहीं है, वो मुखालफत कर रहे हैं। हमें इस्लाम को छोड़ना नहीं, हमें अमल करना है। अच्छा एक बात बताऊं, लोग अपने मजहब पे अमल करने से कभी शर्माते नहीं है कि ये मुसलमान ही है, इसको शर्म लगती है। सही बात, सही बता रहा हूँ मैं। एक मुसलमान है, इसे दाढ़ी रखने में शर्म, टोपी ओढ़ने में शर्म, अजान पढ़ने में शर्म, इकामत कहने में शर्म। तकबीर कहने के लिए जाओ, सबसे कह दियो जितने मस्जिद नमाज़ी तकबीर पढ़ दे दूंगा, सब पढ़ देंगे क्या? सब नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ सकते। या जब तुम मुसलमान हो तो पढ़ना चाहिए ना, याद कर लो इतनी तो पढ़ो। मुखालफत तो ज़माने में होती रही, इतनी मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत हुई। सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा जब मेरी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, तो हज़रत बिलाल ने, हज़रत खदीजा ने, हज़रत अबू बकर ने, हज़रत अली ने, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने, इन लोगों ने, चंद लोगों ने कलमा पढ़ा। थोड़े से लोग थे, मक्का के लोग इन्हें रोज़ मारते थे, इतना मारते, इतना मारते। हजरत अबू बकर को एक दिन इतना मारा, चेहरा आपका सूज आया, पहचान ही नहीं होती थी अबू बकर है कोई और है, इतना मारते थे।
हजरत बिलाल को ना पता क्या करते, सीने पे भारी पत्थर रख देते बिलाल के, और पत्थर रख के उमैया ऊपर से कोड़ा मारता, और तपती हुई अरब की बड़ी तेज धूप होती है, उस धूप में घंटों घंटों बिलाल को ऐसे पड़ा रहने दिया जाता। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़, मुखालफत हो रही थी लेकिन बिलाल ने रास्ता नहीं छोड़ा। एक दिन तो इतना मारा, काली चमड़ी थी ना बिलाल की, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगी। सफेद चर्बी, कितना मारा होगा। काली टोपी वालों कहीं भी बैठ दो, लेकिन जुमलों को सुन लो, खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाएगी। इतना मारा ना, काली चमड़ी की जगह सफेद चर्बी नजर आने लगी। जब बिलाल की सिसकियां बनी, खून बहा, उमैया करीब आके बोला बिलाल अब तो नाम लेना छोड़ दे। बिलाल ने कहा सुन, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हम न कल पीछे हटे हैं, हम न आज पीछे हटे। मसला मुखालफतों का नहीं है मेरे नौजवानों। आज तुम्हें कसम है तुम्हारे प्यारे हबीब की, तुम्हें कसम है तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा की, तुम्हें कसम है प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। दुनिया इस्लाम की मुखालफत कर रही है कार, मगर आज से तुम्हें इस्लाम पर अमल करना होगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। यही मुकाबला है हमारा दुनिया से, यही हमारा मुकाबला है। कर तू कितनी मुखालफत करेगा, हमें अमल करना। शादियां भी करना ना तो इस्लाम के खिलाफ करने नहीं, किसी मौलवी को बुला लेना, कहना हजरत बताओ सुन्नत वाली शादी कौन सी होती है, आज वही करके छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। जब कोई भी काम करना हो ना, तुझे पता ना हो तो मौलाना से पूछ लेना, हजरत बताइए सुन्नत तरीका क्या है, वही काम करूंगा जैसे मेरे नबी ने किया है। जमाने को दिखा के करूंगा, जमाने को जला के करूंगा। एक बात बताऊं, दुश्मन को तकलीफ पहुंचाना, जिस चीज से दुश्मन को तकलीफ है वही काम ज्यादा करो। नहीं समझ में आ रही बात? जिस चीज से दुश्मन को तकलीफ है वही ज्यादा करो। है? मर जाएगा, जल जाएगा, कोयला बन जाएगा। बात है कि नहीं? वो कहता पर्दा 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 ना करो, इतना पर्दा करो वो जिधर देखे उधर पर्दा। जिधर वो देखे उधर पर्दा, जिधर देखे उधर पर्दा। वो मुखालफत करता है तुम्हारे मजहब की, हर जगह मजहब पे अमल करके दिखा दो। अगर ट्रेन में भी चलते हो और खाने की नौबत आ जाए तो ट्रेन में भी सुन्नत के मुताबिक खाना खा के दिखा दे। टोपी ओढ़ो ट्रेन में भी, और टोपी ओढ़ के अगर दस्तरखान ना हो, रुमाल बिछा ले, अखबार बिछा ले, और वहां बैठ के सही तरीके से खाओ। और जमाना देखेगा, तुझे घूर घूर के देखेगा। हर आदमी चाहता है कि मैं एंटिक बनूं। एंटिक जानते हो, यानी मैं एकदम अलग पीस बनूं, मेरी तरह कोई ना हो। इस्लाम पे अमल कर ले, एंटिक बन जाएगा। बताऊं एंटिक? बताऊं? अभी बैठने बता दूं। अभी एक जगह शादी हुई इधर फर्रुखाबाद इलाके में। उस शादी में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग खाना खा रहे। हाई फाई शादी थी, वीआईपी की शादी थी, और वही वाला खाना चल रहा था, खुद ले खुद खाओ, खड़े खड़े गधे बैलों की तरह। वो लड़ोड़ियां जो होती है ना, उसमें नान कर दी जाती है और अपने खाते रहते हैं। वो लड़ोड़ियां रखी है, नांदे रखी है। अब उनकी नांदे जो होती हैं पत्थर की, मिट्टी की होती है, तुम्हारी स्टील की है नांदे। बात है ना, नांदे ये ना, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। एक उसमें भूसे कुट्टियां होती हैं, और इसमें जो है साहब गुलाब जामुन है, और साहब ये किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कौरमा, वो रखी, और अपने ले रहे हैं, अपने खा रहे, ले रहे हैं, खा रहे हैं, पत्ते चाट रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं हम एंटिक है। एक आया, दाढ़ी थी, सुभान अल्लाह, कपड़े भी सादा से थे। मैं देख ही रहा, मैं खा ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा तो बड़ी नहीं रहा, हमारा टाइमिंग ही नहीं, मन नहीं कहते खाए। हम तो ये सोच रहे कहीं कोई बैठ के खिला दे तो ठीक है, नहीं तो देखते ही रहे। और सुन के भी कोई दे नहीं रहा। अच्छा, जहाँ कोई सुन का ना दे तो कह के भी फायदा क्या, अपनी बात खराब करो। मान के नहीं देता। जब चढ़ी पे हो ना, चढ़ी पे, तो मान के नहीं देता। जब नशा उतरे, अरे यार गलती होगी, तलाक देगा जब चढ़ी पे होगा, कम से कम 3, इससे कम नहीं देगा। फिर कहता फिरेगा हजरत वो गुस्से में दे दी, और गुस्सा जब था अब कहाँ गया, अब तो हो गई।
चढ़ी पे नहीं सुनता। एक आया मस्ताना, सादा सा लिबास था, ऐसे सीधे से चप्पल पहने हुए था और कोई इसकी तरफ देखने तक तैयार नहीं। दाढ़ी वाला, सब सादा से कपड़े, सादे टोपी। उसने एक प्लेट में खाना लिया और लेने के बाद एक कोने में जो रुमाल था उसे बिछा लिया और उस पर खाना रख कर खा रहा। सारे लोग उसी को देख रहे। मैंने कहा या अल्लाह, ये बना एंटी, सुभान अल्लाह, ये बना एंटी। उन हजारों को कोई नहीं दे रहा जो 15-15 हजार के कोट पहन के आए, 1-1 लाख के मोबाइल चला रहे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था। इस सादा से लिबास वाले को सारे लोग देख रहे थे। सब कह रहे थे दीवाना है क्या? अरे मैंने कहा हाँ हाँ दीवाना है, ये मोहम्मद का दीवाना है। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत। ये ऐसा दीवाना है कि ये दीवानगी से दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी बचा ले जाएगी। हाय हाय हाय, ये दीवानगी से क़यामत में भी बचा ले जाएगी। अगर क़यामत में कह दिया है रसूलुल्लाह, हाँ मैं आपका दीवाना था, मैं दुनिया को नहीं देखता था, मैं आपकी सुन्नतों को देखता था, है कि नहीं? इतना अच्छा होगा। लेकिन शादी होती है एक से एक, आज से एक आगे होता है। और हमारी माँ बहनें सबसे आगे, हंसने की नहीं, सही बात है। हाँ, वो सूट लाती हैं अपना ऐसा निकाल के कि वो ये सोचती हैं कि मेरा सूट इस शादी में 1 नंबर रहे। और वो दूसरी जो वो छिपाए पड़ी होती है, अच्छा सूट शादी से पहले नहीं दिखाएंगे, कोई देख के जैसा बनाना ले। ये ताजिए से कम नहीं है। ये भी जैसे ताजिए ना जो जिताए जाते हैं ला करके, हमारे इलाके में करबला है और उसमें जाके 8-9 गांव के ताजिए इकट्ठे होकर अब जिता रहे किसका अच्छा है, ऐसा होता है। अरे यार, ताजिए भी जिताया, हराया जा रहा है। पैसा कम लगा या ज्यादा लगा, है तो हुसैन की मोहब्बत में सब जीते हुए हैं। भाई हरा के रहे हो, मस्जिद कच्ची हो पक्की, मस्जिद तो मस्जिद है। कुरान छोटा हो बड़ा, कुरान तो कुरान है। भाइयों जिता रहा है। अब ये जिता रही होती है किसका मेकअप अच्छा, किसका सूट अच्छा। मेरी बहनों, कितने का भी पहन लो, खुदा की कसम नंबर इतने ना आएंगे। लेकिन अगर तू हिजाब में होती, तेरे हाथों में भी दास्ताने होते, किसी गैर मर्द के सामने न जाती, वहाँ पर्दे में रह के, पर्दे का लिहाज करके शादी को अटेंड करके चली आती, तू तो चली आती। तेरे किस्से कई दिन तक जबानों पर रहते। आई थी किसी खानदान की बाइज्जत शहजादी, शादी में रहने के बावजूद भी कनीज़े फातिमा की जो चादर उसने ओढ़ी थी उसको उतरने नहीं दिया। मुखालफतों से ना डरो। जब मक्का में थोड़े से लोगों ने कलमा पढ़ा ना, तो मुखालफत इतनी तेज हुई कि मारा गया, इन्हें इतना मारा गया, इतना मारा गया, इनको मक्का से भी निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा सितम। आखिरकार 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने 39। अबू जहल को ये फिगर पहुंचाई गई। ये बीच में से भी कोई ना उठे। मेरी माँ बहने जो उठ रही, थोड़ी देर बैठी रहे, थोड़ी देर बैठी रहे, उठने का नहीं है, बिल्कुल मेरी इजाजत नहीं है। तुम बैठी हो तो बैठे हो, और मैं अगर पहले तकरीर करता तो मैं तुम्हें बैठने ही नहीं देता। नहीं, गलत बैठी। आगे भी मर्द है, पीछे भी मर्द है, ये तरीका गलत है। ये जलसा है, यहाँ ख्याल नहीं होगा तो फिर कहाँ ख्याल होगा। मगर अब मैंने उठाना मुनासिब यूं नहीं समझा, डिस्टर्ब होगा, इसलिए अब चुपके से बैठी हो, बैठी ही रहो। अब निकलना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी तकरीर नहीं सुननी, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुनासिब नहीं है, बैठी रहो बस। बड़ी अच्छी बात है, जरा उसको सुनो। कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया? जो सुपर पावर था वो हुआ करता था अबू जहल। उसको खबर दी, पता है क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? 39 ने कलमा पढ़ लिया। बड़ी तेजी से इस्लाम पढ़ा। मैं तो सोच रहा था अभी नहीं पढ़ा, चंद लोगों ने कहा 39 ने। इसने मीटिंग ली, तत्काल में मीटिंग। उस मीटिंग में मक्का के बड़े बड़े काफिर, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा और उमर को भी ले लिया। उमर ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उमर ने भी नहीं पढ़ा। कहा इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा बहुत तेजी थे,
हम अपनी टीम को सतर्क करेंगे और मक्का में अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। घर घर जाकर जायजा लो, गली गली में टहलो, अपने लोगों को गली गली में टहलाओ कि कोई मोहम्मद का चेहरा न देखे, मोहम्मद से बात ना करे। अब कलमा किसी को नहीं पढ़ने दिया जाएगा। उमर से कहा, उमर ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं कि मक्का में कोई 40वां आदमी अब कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। किसे दी जिम्मेदारी? उमर ने कहा टेंशन मत लो, मैं दबंग आदमी हूं। मक्का का बड़े दबंग आदमी थे, हजरत उमर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत दबंग आदमी, बड़े बहादुर आदमी थे। ये तो कलमा पढ़ने से पहले भी